फ्रेंड्स, आज हम स्प्लाइन मॉडलिंग में लाइन बनाना सीखेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे। और उसके और एडिशनल क्या फीचर्स होते हैं, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो हम हर चीज़ को देखेंगे कि सिलेक्शन एडिटिंग कैसे होती है। और स्प्लाइन मॉडलिंग और पॉली मॉडलिंग दो तरीके की मॉडलिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट पार्ट है 3ds मैक्स में, मतलब रेंडर्स निकालने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे राइट साइड पे एक टूल बॉक्स देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर ये जो जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर ये 2 पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्री और ये शेप्स। इस पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऐसे ही ब्लू सा होने लग जाता है। तो जैसे आपने ये अभी मैंने ज्योमेट्री पे लेफ्ट क्लिक करा तो ये ज्योमेट्री के नीचे के सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। ऐसे इसके साथ वाला होता है शेप्स। तो शेप्स पे जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाए गए सारे इसके जो टूल्स होते हैं कि लाइन, सर्कल, आर्क, एनगॉन, टेक्स्ट, एग, सेक्शन, हेलिक्स, रेक्टेंगल और ये सारे। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो लाइन से स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं ये लाइन पे जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक करा। अब इसके बाद हम अपने व्यू पोर्ट में आएंगे और यहाँ पे हम कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये लाइन का पहला पॉइंट इसने ले लिया। अब उसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट ले लेगा। ऐसे ही हम तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट, इस तरीके से। अब ये सारे लाइंस को पूछा है क्लोज करो, तो हम इस पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये मतलब एक तरीके से क्लोज हो गया और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम इसके सारे फीचर्स देखेंगे। अब आप इसके अब इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे मॉडिफाई में होती है। ठीक है, तो मॉडिफाई में यहाँ पे आप देखोगे ये रेंडरिंग, इंटरपोलेशन, सिलेक्शन, 3 तरीके की। ये सिलेक्शन जो है इसमें देखो ये 3 तरीके की सिलेक्शंस होती हैं। ये पहले पे मैं कर्सर कर रहा हूँ तो ये वर्टेक्स दिखा रहा है। ठीक है, इस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स दिखाएगा। तो ये देखो ये जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये देखो ये जो रेड हो रहा है, ये चीज़, ये जो है इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये देखो इस पे ऐसे मैंने लेफ्ट से राइट पे विंडो बनाई तो सिलेक्ट हो गया, वरना मैंने इस पे जैसे ही कर्सर को लेके आया और ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, आप एरो को देखो, ये जो मेरा कर्सर है ये अभी एरो से अभी प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो उसी टाइम पे सिलेक्शन करेगा। अब इस पर मैंने क्लिक करा तो ये रेड हो गया, ये देखो। तो ये वर्टेक्स है। ठीक है, दूसरा जो होता है सिलेक्शन का पार्ट वो होता है सेगमेंट का। सेगमेंट पे मैंने लेफ्ट क्लिक करा, उसके बाद ये देखो ये जो रेड हुई ये पूरी लाइन, इसे हम सेगमेंट कहते हैं। ये सेगमेंट है, ये देखो ये सेगमेंट है। तो जो लाइन जो होती है, जो स्प्लाइन मॉडलिंग का पार्ट है, उसमें सिलेक्शन करने के लिए 3ds मैक्स ने हमें ये 3 ऑप्शंस दिखा रखे हैं। ये स्प्लाइन है। स्प्लाइन में ये देखो पूरी शेप एक ही बार में सिलेक्ट हो गई। ये स्प्लाइन पूरी शेप को, पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करता है। ये सेगमेंट होता है जो उसका सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट करता है, और ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें जैसे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जैसे हम आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं तो हमें ये होता है कि इस पे हमें डायमेंशंस के हिसाब से लाइन कैसे खींचें। तो डायमेंशन से लाइन खींचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने कहीं पे भी जैसे पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने इसको अब स्ट्रेट करने के लिए आप शिफ्ट दबा सकते हो। शिफ्ट दबाओगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, अब ये आपने दूसरा पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर लिया, ये लाइन आपकी हो गई। अब ये आपका ऊपर ये सेलेक्ट एंड मूव का टूल होता है, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है, मैंने इसको क्या करना है, अब मैंने डायमेंशन के हिसाब से करना है। ठीक है, इसको अगर आपको कभी भी डायमेंशन को मेजर करना हो तो आप मेजर करने के लिए जो ऊपर आप ये देखो ये हथौड़ा सा बना हुआ है राइट में, यूटिलिटीज जिस पे लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेजर एक टूल आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नीचे क्या करेगा, ये देखो ये ना यहाँ पे एक्स वाई जेड की डायमेंशन दिखा रहा है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है, मतलब ये y की वैल्यू दिखा रहा है 10 फुट 10 इंच और 2/32
मतलब 32 पार्ट्स में से सेकंड पार्ट इंच का एडिशनल विद 10 इंचेस। इसको अगर आपने कभी ठीक करना हो तो आप ये यूनिट सेटअप पे जाएंगे, यूनिट सेटअप पे जाएंगे और ये जो 1/32 है इसको आप अभी 1/2 कर सकते हैं। अब ये देखो ये मतलब कि अब आपको या तो 10 के बाद 10.5 इंची दिखाएगा या फिर सीधा 11 इंची दिखाएगा। अब ये 2/32 वाला ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। अब ये जो इसकी डायमेंशन है वो 10 फुट 10 इंची है। अब इसे मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे 5 फुट का कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से मॉडिफायर पे जाऊँगा, मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा। अब 10 फुट 10 इंची है। अब मैं क्या करूँगा, ये एक्स में जैसे ये एरो दिखा रहा है, अगर इसको मैंने पीछे लेके जाना है तो मेरे को यहाँ पे ये मूव का जो डायलॉग बॉक्स है इसमें यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है इसमें मेरे को माइनस में वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये 10 फुट 10 इंची थी, अब मेरे को इसको सीधा 5 फुट का करना है। तो मैंने क्या करना है, 5 फुट और 10 इंची एक्स्ट्रा है। 10 फुट 10 इंची में से अगर हम 5 फुट माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 फुट और 10 इंची। तो मैं 5 फुट 10 इंची इसको माइनस करूँगा। अब मैंने एक्स पे मैंने क्या करना है, -5 फीट 10 इंचेस। मैंने -5 फिर ये मतलब ये एक कोमा सा लगाया, जो ऊपर इन्वर्टेड कोमा जो फीट का सिंबल होता है वो लगाया, फिर 10 लिखा। तो अभी इंचेस मेरे को ऐसे डालने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर ही वो इंचेस में ले लेगा इसको वैल्यू को। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको आपको अगर मेजर करना है कि ये एक्चुअल में मतलब कि 5 फुट का हुआ या नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेल्पर्स एक ये देखो टूल बॉक्स होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेप करके ऑप्शन आता है, इस पर टेप पे जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्नैपिंग ऑन करनी होती है। ऊपर आप 3 और ये एक ऐसे देखो मैग्नेटिक सिंबल से बना हुआ है, इसे हम वो कहते हैं मतलब स्नैपिंग होती है और 3ds Max की। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन दिखा रहा होता है। तो ये मैंने वर्टेक्स करके जो है उस पर टिक मार्क करा हुआ है, मेरे को अभी सिर्फ वर्टेक्स ही यूज़ करना है। मेरे को इसके अलावा ग्रिड पॉइंट्स, पीवेट, एड सेगमेंट फेस, सेंटर फेस, टेंजेंट, बाउंडिंग बॉक्स कोई यूज़ नहीं करना, एंड पॉइंट अभी कोई यूज़ नहीं करना मेरे को। ठीक है, बस मैंने टिक मार्क करा हुआ, इसको क्रॉस कर दिया। अब मैंने इसको ऑन करने के लिए या तो इस पर लेफ्ट क्लिक कर दो तो ये ऑन हो जाएगा, या तो इसका शॉर्टकट कमांड होती है एस, अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये जैसे ही मैं पहले पॉइंट के पास गया तो एक येलो सा ये देखो स्नैपिंग का एक सिंबल ऑन हो गया। जैसे ये सिंबल ऑन होगा, अब मैं इस सिंबल पे अपना कर्सर रखूँ या ना रखूँ, अगर इस सिंबल मेरे को दिख रहा है तो ये ऑटोमेटिकली वहीं से ही सिलेक्शन करेगा, वहीं से ही पॉइंट को पिक करेगा। जैसे अब मैंने लेफ्ट क्लिक करा, अब मैंने लेफ्ट क्लिक करा और मेरा वहाँ पे नहीं था, मतलब मेरा थोड़ा सा दूर था उस येलो से स्नैपिंग से। इसने तब भी उस येलो स्नैपिंग के पॉइंट से ही सिलेक्ट करा। अब ये जो एंड पॉइंट है इसका मैंने यहाँ तक कर दिया। अब ये देखो इसका, ये देखो यहाँ पे लुक एट डॉली, फिर आगे ये देखो लिखा है 5 फीट 0 इंचेस, ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कभी भी हमें डायमेंशन के हिसाब से जो वैल्यू देनी होती है। अब मेरे को मान लो इसको 10 फीट करना है, अब मैंने क्या करा, इसे फिर से सिलेक्शन ली और फिर से इसको मैंने सेलेक्ट करा। अब मैं एक्स में ही इसकी वैल्यू में 5 फीट ऐड कर दूंगा। अब या तो वहीं से टेप से ही आप सेलेक्ट करो, टेप से एस प्रेस करा और वो स्नैपिंग के 2 पॉइंट्स पे होल्ड करके रखा इसे जब तक इसका सेकंड पॉइंट सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आपको लेफ्ट जो माउस का क्लिक है उसे रिलीज नहीं करना, तभी ये आपका जो है प्रॉपर डायमेंशन चेक कर पाएगा। देखो अब डॉली में यहाँ पे 10 फीट दिख रहा है। इसके अलावा आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद वही ये जो हथौड़ा सा दिख रहा है यूटिलिटीज़, इस पे मेजर पे जाओ। मेजर पे भी अगर आप देखोगे तो लेंथ में 10 फीट ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये मतलब आपकी डायमेंशन करता है। अब स्ट्रेट लाइन अगर आपको करनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें आपको लाइन दोबारा सेलेक्ट करो और कहीं पे भी पॉइंट ले लो और शिफ्ट प्रेस करके रखो, शिफ्ट आपने छोड़ना नहीं है, और दूसरा पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। ये देखो, अब मैं जब तक शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और मैं कोई सा भी ऐसे लाइन बनाऊँगा तो वो इस तरीके से सीधी ही बनेगी, वो तिरछी नहीं बनेगी। जैसे ही मैंने शिफ्ट छोड़ा तो ये तिरछा होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो स्टार्टिंग का वर्टेक्स था
उसके पास मैंने लास्ट वर्टेक्स करा तो ये क्लोज स्प्लाइन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इसको हम ये जो हम लाइन बनाते हैं इससे हम एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ एक्सट्रूड कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन को मैंने सेलेक्ट करा, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया। अब मैं आपको एक 10 फीट की बॉल दिखाता हूँ। अब इस पर मैंने कोई सा भी ऐसे शिफ्ट प्रेस करके रखा और मैंने इस पर राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने शिफ्ट करा और मैंने ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। अब फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करा और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट मैंने पूरा क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको पहले तो मैं वैल्यू इसकी चेक करूँगा कि ये कितनी लंबी है। ये 14 फीट 9.5 इंचज़ है। अब मैंने इसे कम करना है तो मैं इसके वर्टेक्स पे जाऊंगा और ये दो वर्टेक्स मैं इसके सिलेक्ट करूँगा और एक्स पे मैं 14 फीट 9.5 इंचज़ में से 10 फीट माइनस करके जो वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये देखो ये 10 फीट दिखा रहा है, y की अगर आप वैल्यू देखो 10 फीट दिखा रहा है। और आप z को देखो, z में लिखा है ये 5 इंचेस 5.5 इंचेस, और एक्चुअल में जब भी हम कभी वॉल लेते हैं तो वो 4.5 इंचेस में लेते हैं या 6 इंचेस में लेते हैं। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें दोबारा से वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा और ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा, नीचे वाला वर्टेक्स और ये वाला, इन दोनों वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट करा। अब ये y की तरफ देखो ऊपर एरो दिखा रहा है, तो मेरे को 1 इंच इसको y की तरफ 1 इंच मूव करना है, ठीक है। अब मैं इसको वर्टेक्स को यहाँ पे जो येलो रखा है इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा ताकि मैं उसकी सिलेक्शन को क्लोज कर सकूँ। अब देखो z में 4.5 इंचेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 10 फीट की बॉल है। अब ये मैंने जो स्प्लाइन बनाई है ये क्लोज्ड स्प्लाइन है, मतलब इसके सारे जो चारों पॉइंट्स हैं वो आपस में क्लोज्ड है, ठीक है। अब इस पे ये जो मॉडिफायर है, ये देखो ये आप देख लो मॉडिफाई लिखा है इस पे, ये सेकंड टूल बार। इस पे सबसे ऊपर तो ये जो लाइन 004 लिखा है ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होता है। इसको हम कभी भी चेंज करना चाहें, लाइन 10 फीट करना चाहें